हेलो बच्चों, कैसे आप सब। तो आज मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 14 प्रोबेबिलिटी के बारे में बताऊंगा। कैसे क्वेश्चन इसके अंदर से पूछे जाते हैं। ये लगभग 4 से 5 नंबर का चैप्टर है और 2 MCQ होंगे और बाकी एक जो क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है जी। अब इसमें होगा क्या कि हमेशा आप याद रखेंगे कि जो भी आपके पास आंसर आएगा वो या तो हमारे पास 0 रहेगा या फिर वो 1 रहेगा या फिर इनके बीच में रहेगा। क्लियर है। और किसी भी इवेंट के होने का प्लस नहीं होने का हमेशा 1 के बराबर रहेगा। कोई भी इवेंट होने का प्लस नहीं होने का हमेशा किसके बराबर रहेगा? 1 बराबर। तो अब क्या करते हैं, देखो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई बैग है, उसमें आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे? मान लीजिए प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल बोल देते हैं हम। तो रेड बॉल की जब प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो उसके लिए आप फॉर्मूला रखेंगे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। क्लियर है? ओके। तो अब इसमें और सबसे इसमें इम्पोर्टेंट बात है कार्ड्स की, क्योंकि पत्तों के बारे में अगर आपको पता है तो मतलब एक क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर पूछा जाएगा। बट टोटल जो कार्ड्स होंगे वो होंगे 52 कार्ड्स होंगे। अब वो जो कार्ड होंगे वो उनमें 4 वैरायटीज होती है जी। पहली वाली होगी आपके पास डायमंड। डायमंड वाली जो शेप होगी ये होगी, ये रेड कलर का पत्ता होता है। फिर होगा आपका हार्ट। ये हार्ट में आपको पता है ये भी रेड कलर का पत्ता होता है। और ये होगा आपके पास क्लब, और एक होता है आपके पास स्पेड। ठीक है जी। तो क्लब हो गया हमारे पास, क्या ये होगी क्लब, चिड़ी जिसको बोलते हैं, और ये होगा स्पेड का पत्ता। ये दोनों हमारे पास ब्लैक होते हैं जी। क्लियर है? तो भाई हमारे पास अगर रेड कलर की बात करें तो 26 रेड कलर होंगे, और ब्लैक की बात करें तो 26 ब्लैक कार्ड होंगे। ठीक है, मतलब जब भी आपसे कलर की बात करें आप उसको 2 से डिवाइड कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद होता है जैक। भाई जैक के पत्ते होते हैं 4। एस जो होता है वो हमारे पास फेस कार्ड में इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन एस भी हमारे पास 4 होता है, इसको बाद में डिस्कस करेंगे। क्वीन, क्वीन के भी हमारे पास पत्ते होते हैं 4। और उसके बाद होता है किंग, किंग के भी हमारे पास पत्ते होते हैं 4। ठीक है जी, क्लियर है? तो ये जो हमारे पास ये पत्ते हैं ये होंगे, इनको बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलेंगे जी? फेस कार्ड्स। यानी कि टोटल फेस कार्ड होंगे हमारे पास 12। अब ये 4 कैसे होंगे? 4 का मतलब होगा एक होगा आपके पास डायमंड, एक होगा आपके पास हार्ट, एक होगा क्लब, और एक होगा स्पेड। यानी कि 2 होंगे हमारे पास इसमें रेड और 2 होंगे हमारे पास इसमें ब्लैक। सेम यहाँ पर 2 रेड 2 ब्लैक, सेम यहाँ पर 2 रेड और 2 ब्लैक। क्लियर है? यानी कि जब देखो टोटल हमारे पास 12 कार्ड्स हैं। अगर रेड कार्ड की हम प्रोबेबिलिटी, रेड फेस कार्ड की हम बात करें तो उसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट मिलेगा आपको 6। क्लियर है? तो यहाँ से आपको याद रखना कि टोटल जो रेड फेस कार्ड होंगे वो होंगे हमारे पास 6। इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे लिख के रखना कि एज जो है, एज इज नॉट एन फेस कार्ड। कि जो एस है वो फेस कार्ड नहीं है भाई, एस जो है वो फेस कार्ड नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे बस आप। और ज़्यादातर इसमें क्वेश्चन आपसे, और हाँ, जब भी आप एक कॉइन को टॉस करोगे तो उसके अंदर आपको क्या रिजल्ट मिलेगा। अब एक क्वेश्चन आ गया कि भाई एक सिक्के को 6 टाइम्स उछाला गया तो उसके पॉसिबल आउटकम्स क्या हैं। तो उसमें आपको ये नहीं लगाना, ये दिमाग नहीं लगाना कि भाई ये तो सर ने, ये तो हमारे टीचर ने कभी कोई क्वेश्चन कराया नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको करना क्या है, आपको केवल कॉइन के केस में, देखो कॉइन के केस में आपको क्या रखना है, 2 की पावर n रखनी है भाई। कॉइन के केस में आप रखेंगे 2 की पावर n, और n का मतलब है नंबर ऑफ टॉस। जैसे मान लीजिए अगर एक बार उछाला गया तो 2 आएंगे, और 2 बार उछाला गया तो 4 आएंगे, और 3 बार उछाला गया तो आएंगे 8, और ऐसे 4 बार उछालेंगे तो 16, 5 बार आएगा 32, और 6 बार उछालेंगे तो आएगा लगभग 64। क्लियर है? ये ध्यान रखेंगे भाई, ये केवल कॉइन का केस है। और अगर डाइस के केस की बात करें तो इसमें आएगा 6 की पावर n, क्योंकि हमारे पास डाइस में नंबर्स कितने होते हैं? 6 नंबर होते हैं। तो यहाँ से भी आप याद रखेंगे 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 36, और 6 की पावर 3 216 होगा भाई।
क्लियर है। ये जो 36 वाला केस है, कई बार ये पेपर में एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसमें जब भी डाइस को उछालेंगे तो इसके जो आउटकम्स बनेंगे ना वैसे बनेंगे, 1-1, फिर 1-2, फिर 1-3, फिर 1-4, फिर 1-5 और फिर 1-6। क्लियर है। ऐसे फिर 2-1 के साथ बनेंगे 2-6 तक, फिर 3-1 के बनेंगे 3-6 तक, फिर 4-1 के बनेंगे, फिर 5-1 के बनेंगे, फिर 6-1 के बनेंगे। तो ये बनेंगे जी हमारे पॉसिबल आउटकम्स। तो इतना ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे। एक क्वेश्चन और आता है कि लीप ईयर की 53 मंडे होने की, अगर 53 मंडे होने की प्रोबेबिलिटीज़ क्या है, तो उसमें थोड़ा सा याद रखना। देखो 53 की अगर आप 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो लगभग आपको मिलेगा ये, ठीक है जी, वेट 7-3 जा 21 और 7-5 जा 35 और 2-37। सॉरी, अगर 52 मंडे की बात करता है तो 7 से मल्टीप्लाई करते तो ये मिलेगा हमें 364। देखो अगर आपके पास नॉर्मल ईयर है तो आपका आंसर होगा 1/, कितना मिलेगा, 1/7, ठीक है। और अगर आपके पास लीप ईयर है तो आपके पास आंसर आएगा 2/7। ये वाला क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट है, इसको और आप थोड़ा सा ध्यान में रखना, ठीक है जी। तो ये है बस केवल 10th क्लास के जो भी कंसेप्ट्स हैं प्रोबेबिलिटी के, वो मैंने आपको सारे डिस्कस कर लिए हैं। बाकी इसके अलावा भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। तो नेक्स्ट चैप्टर आपको जो भी अच्छा लगता हो उसका बताना, उसको मैं ऊपर वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूँगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।